आंतरिक सत्य, आंतरिक प्रकाश। मुंडकोपनिषद के अनुसार सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषः। अर्थात इस शरीर में विराजमान परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसकी प्राप्ति सत्य द्वारा होती है, जो तप करने वाले, सम्यक ज्ञान रखने वाले और आत्मसंयमी है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और पाप मुक्त हो गए हैं, वे ही उसके दर्शन करते हैं। दिव्य ध्वनि अर्थात नाद सृष्टि में केवल ध्वनि के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रकाश के रूप में भी प्रकट होती है। जैसे जैसे साधक मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाता है, उसे धीरे धीरे अपने अंतर में ध्वनि और प्रकाश का बोध होने लगता है। परमार्थ में इस प्रकाश का बहुत महत्व है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव को ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। संस्कृत में प्रकाश के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ज्योति, तेजस, प्रभा, प्रतिभा, दीप, दीपिका, दीप्ति, कांति, रुचि, आभा, भास, शोभा आदि। मैत्रायणी उपनिषद में कहा गया है, निराकार ही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ज्योति है। परम सत्य ब्रह्म को प्रायः परम ज्योति कहा गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतो अयम् अग्निः तमेव भान्तं नु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थात इस प्रकाशमान हृदय नगरी में वह प्रभु विद्यमान है। वह उज्ज्वल, अखंड और निर्मल है। उसे प्रकाशमय परम ज्योति जानो। वहाँ ना सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्र और ना ही तारों का, ना बिजली की कौंध है और ना अग्नि का अस्तित्व है। उसी ज्योति के तेज से सब कुछ प्रकाशमान है। वही तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। भगवद गीता के अनुसार ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसाः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात वह ज्योतियों की ज्योति है, वह माया से परे है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञान का विषय और वही ज्ञान का लक्ष्य है, वही सभी के हृदय में विराजमान है। वैदिक प्रार्थना के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में सूर्य को परमात्मा का प्रतीक मानते हुए कहा गया है, हे परमात्मा, अपनी ज्योति से भक्त के हृदय में प्रकाश कर दो। इस गायत्री मंत्र के भिन्न भिन्न अर्थ किए जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मंत्र का सार इस प्रकार है। ऋग्वेद के अनुसार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात परमात्मा ज्योति स्वरूप है, जिससे सभी लोग प्रकाशमान हैं। वह चेतना की ज्योति है, उसी का प्रकाश सब में समाया हुआ है। वह परम ज्योति मेरे हृदय में बस जाए और मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। प्रकाश का उद्देश्य अंधकार को दूर करके मार्गदर्शन करना है। यह प्रकाश आध्यात्मिक स्तर पर आंतरिक प्रकाश यानी चेतना के प्रकाश के रूप में, मानसिक स्तर पर ज्ञान के प्रकाश के रूप में और नैतिक स्तर पर प्रेम और करुणा के प्रकाश के रूप में कार्य करता है। वैदिक प्रार्थनाओं में भक्त द्वारा की गई सुप्रसिद्ध विनती इस प्रकार है, हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतम गमये। अर्थात
मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बिजली और सितारों का दिखाई देने वाला प्रकाश वास्तव में हमारी चेतना का प्रकाश है। आंतरिक प्रकाश शाश्वत, असीम और सदा दीप्तिमान है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, अर्थात उसकी ज्योति से सब कुछ प्रकाशित है। आंतरिक प्रकाश और हमारी आत्मा यानी शाश्वत चेतना में कोई भेद नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में भी यही कहा गया है कि मनुष्य के अंतर में उसी ज्योति का प्रकाश है। यह चौथी यानी तुरीय अवस्था का प्रकाश है, जो चेतना की अन्य 3 अवस्थाओं का साक्षी है। उपनिषदों ने परमात्मा और आत्मा के प्रकाश की एक रूपता का वर्णन किया है। पाशुपत ब्रह्म उपनिषद के अनुसार प्रत्यगात्मा परम ज्योतिः, अर्थात आत्मा आंतरिक प्रकाश है, निर्मल नूर है। वास्तव में आत्मा ही वह परम ज्योति है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वशेष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिर्व्ययः, अर्थात आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह अविनाशी प्रकाश है जो सबका नियंत्रण करता है। स्वप्नावस्था और सुप्तावस्था का प्रकाश। राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच हुए एक वार्तालाप में राजा जनक ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है और वाणी भी शांत हो जाती है, तो मनुष्य के अंदर कौन सा प्रकाश कार्यशील होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उसमें आत्मा का प्रकाश कार्य करता है, अर्थात आत्मैवस्य ज्योतिर्भवति। आत्मा के प्रकाश से ही वह उठता, बैठता और कार्य करता है। स्वामी माधवानंद इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जागृत अवस्था में मनुष्य को प्रकाश बाहर से प्राप्त होता है, लेकिन स्वप्नावस्था में या गहरी निद्रा के समय बाहरी प्रकाश से कोई लाभ नहीं होता। फिर भी स्वप्नावस्था में गतिविधियां चलती रहती हैं। इसके लिए भी किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी तरह गहरी निद्रा से उठकर भी हमें प्रतीत होता है कि हम आराम से सोए रहे। इस अनुभव के लिए भी साक्षी तौर पर किसी तरह के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए राजा जनक प्रश्न करते हैं कि यह कौन सा आंतरिक प्रकाश है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि यह आत्मा का प्रकाश है। उनका कहना है, यह प्रकाश शरीर, उसके अंगों और मन के प्रकाश से भिन्न है। फिर भी यह उन्हें प्रकाशमान करता है, लेकिन इस प्रकाश को अपने लिए किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। यह सभी प्रकार के भौतिक प्रकाश से भिन्न है। यह शरीर का प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि यह मृतक शरीर में नहीं होता। यह मन का प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि मन भी शरीर की भांति एक स्थूल पदार्थ होने के कारण स्वयं प्रकाशवान नहीं है। यह प्रकाश शरीर के अंतर से ही उठ रहा है, इसलिए यह अवश्य ही आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकाश की सहायता से बाहरी क्रियाएं भी की जाती हैं। इसका स्वरूप अपने आप से प्रकाशित है और नित्य है। आमतौर पर आध्यात्मिकता का संबंध प्रकाश के अनुभव से माना जाता है। बाइबल में कहा गया है, शरीर का प्रकाश आंख है, इसलिए यदि तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। प्रायः कहा जाता है कि संत महात्माओं जैसी पहुंची हुई महान आत्माओं से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और यह भी माना जाता है कि संत के शीर्ष के चारों ओर आभा मंडल होता है। अध्यात्म के साधकों को समाधि के समय गुरु की कृपा से प्रकाश की झलकें या दिव्य दृश्य दिखाई दे सकते हैं, परंतु अगर ऐसे अनुभव अचानक हो जाएं, तो इन्हें सहन करना कठिन हो जाता है। इसका सुंदर उदाहरण
भगवद गीता में देखने को मिलता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, जब श्री कृष्ण ने अचानक अपना वास्तविक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट किया, तो अर्जुन इसे देखकर विस्मित होकर बोल उठा, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीपहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्व इदम तपंतम। अर्थात मैं आपकी आदि, अंत और मध्य से रहित असीम प्रभुता को देखता हूँ, जिसके चंद्र और सूर्य रूपी नेत्र और ज्योतिर्युक्त मुख है। अर्जुन इस दिव्य दृश्य के लिए तैयार नहीं था। असमंजस की स्थिति में उसने भगवान कृष्ण से विनती की कि वह पुनः मनुष्य रूप धारण करें। अध्यात्म के साधक को शुरू में प्रकाश की झलकें या धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि अचानक हुए परम ज्योति के अनुभव को वह सहन नहीं कर पाता। यह इसी तरह है जैसे किसी विशेष घटना से पहले उसका रिहर्सल करना। अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए ये महत्वपूर्ण संकेत चिन्ह है। अद्वैत तारक उपनिषद के अनुसार यह प्रकाश रंग बिरंगा होता है, जैसे नीले और सुर्ख लाल रंग का। अद्वैत तारक का शाब्दिक अर्थ है अद्वैत का प्रदाता। इस उपनिषद में यह भी कहा गया है कि पिघले हुए सोने जैसी सुनहरी किरणें और करोड़ों सूर्यों की आभा वाला प्रकाशमान सूर्य भी दिखाई देता है। मंडल ब्राह्मण उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य 2 प्रकार के प्रकाश का वर्णन करते हैं। पहला, मूर्ति तारक, जो इंद्रियों की पहुंच में है। इस अनुभव के दौरान प्रकाश दोनों भुवों के मध्य में प्रकट होता है। दूसरा, अमूर्ति तारक, जिसके प्रकाश का अनुभव अलौकिक है। जॉर्ज फ्यूरस्टीन ने उपनिषद में वर्णित इस प्रकाश में अनुभव का सार इन सुंदर शब्दों में किया है। यह आनंदमय सत्य प्रकाश के विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिसे अंतर और बाहर दोनों जगह देखा जा सकता है। अद्वैत तारक उपनिषद में आंतरिक स्वरूप के अनुभवों को अंतर लक्ष्य दर्शन और बाहरी स्वरूप के अनुभव को बाह्य लक्ष्य दर्शन कहा गया है। इनका संबंध दिव्य मंडलों यानी आकाश से है। यह 3 आयामों वाला भौतिक आकाश नहीं है, बल्कि प्राण और चेतन शक्ति का विस्तार है, जिसका अनुभव गहन समाधि में होता है। प्रकाश के अनुभव के भिन्न भिन्न स्तरों के आधार पर 5 प्रकाशमय आकाश बताए गए हैं। पहला अंतर का आकाश है। यह शून्य में है और इसमें गहन अंधकार है। शायद इसकी तुलना समाधि के आरंभ में होने वाली आंतरिक शून्य की अवस्था से कर सकते हैं। दूसरे स्तर के आकाश को पराकाश कहते हैं। इसका प्रकाश प्रलय के अंत में उठने वाली ब्रह्मांड की प्रचंड अग्नि के समान है। इसके आगे महाआकाश है, जिसका प्रकाश असीम है। चौथा सूर्य के आकाश के समान है और 5वां परम आकाश है, जो सर्वव्यापक और परम आनंदमय है। इसका प्रकाश अवर्णनीय है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा भी आंतरिक ज्योति है। इसलिए जो साधक अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, उसे आत्मज्ञानी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में जिज्ञासु को अंतर्मुख होकर उस दिव्य प्रकाश की खोज करने की प्रेरणा है। भगवद गीता में कहा गया है, यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात जो अपने में ही प्रसन्न है, जो अपने में आनंद मग्न है, जिसे अपने अंतर में ज्योति का अनुभव हो जाता है, वह योगी परमात्मा का रूप होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है।